मैं तुम्हारे पुत्र को ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगी कि उसका स्वाद बताने के लिए भी वो जीवित नहीं रहेगा। गिरिजा के शरीर में निवास करने वाले पातालवासी राक्षसी नागों, इस स्वर्ण पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। बाहर निकलो पातालवासी नागो, बाहर निकलो राक्षसी नागो। शीघ्रता करो, इस पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। अब शीघ्रता से मेरे शरीर में समा जाओ। स्वादिष्ट खीर। स्वादिष्ट खीर। प्रिय गणेश, कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने आपके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रिय गणेश, शीघ्र मेरे पास आइए। प्रिय गणेश। ऋषिवर, प्रिय श्री गणेश कहाँ चले गए? बालकों के स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं होंगी। किसी मृग शावक को देखकर श्री गणेश उसके पीछे भाग रहे होंगे। वैसे भी इस वन में उनका कोई साथी तो है नहीं। आप उन्हें पुकारे ऋषिवर, अन्यथा इस स्वादिष्ट खीर का स्वाद व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करे देवी, आज पहली बार देख रही हूँ कि किसी साध्वी के हाथों में स्वर्ण का पात्र सुशोभित हो रहा है। साधना का तो प्रारंभ ही वस्तु के त्याग से होता है। देवी अदिति, ये स्वर्ण पात्र भी मेरी साधना का सुपरिणाम है। मेरी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्रकट करने का वरदान दिया है। परंतु श्री गणेश तो मुनि कुमार हैं, जिन्हें देखने मात्र से मेरे भटकते जीवन को शांति मिली हो। वे तो मेरे आराध्य ही हुए ना।
अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करना ही हमारी परंपरा है। आओ आओ पुत्र महोत्कट श्री गणेश, आओ। देखो, देवी साध्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कहाँ चले गए थे श्री गणेश? देखिए, मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। लगाए बिना कुछ भी नहीं खाता। माता द्वारा बनाए हुए मिष्ठान का माता को ही भोग। सांसारिक परंपराओं को तो आप भली भांति जानती हैं। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देने की ही परंपरा है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही आराध्य हैं। साध्वी माता जी, इतनी सी खीर से हम सबका पेट नहीं भरेगा। आप जाएं, हम सबके लिए खीर बनाएं और हम साथ साथ भोजन करेंगे। आप कष्ट ना करें, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उस भोजन के साथ हम ये स्वादिष्ट खीर भी खाएंगे। मेरा हृदय न तोड़े श्री गणेश। मैंने कितने प्रेम से आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार करना भी तो एक परंपरा है। यदि आपने इसी समय मेरा ये उपहार ग्रहण नहीं किया तो मैं बिना कुछ खाए पिए यहाँ से लौट जाऊंगी। पुत्र श्री गणेश, तुमने इन्हें माँ कहकर सम्मानित किया है। इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी अदिति के कथन पर चकित न हो महोत्कट। जिनका सम्मान किया जाता है उनकी आज्ञाओं के पालन में परंपराओं पर विचार नहीं किया जाता है पुत्र। जो आज्ञा, मैं साध्वी माता की बनाई खीर को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इसे खाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे आप माता अदिति द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। मैं भोजन कहाँ करता हूँ? क्या आप भोजन नहीं करते? माता कराती है तो कर लेता हूँ, माता खिलाती है तो खा लेता हूँ। माता के हाथों से भोजन करने का स्वाद भला अपने हाथों से भोजन करने में कहाँ? ऐसा क्यों नहीं कहते श्री गणेश कि आप मेरे हाथों से ये स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छुक नहीं हैं? ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश? मुझे छोड़ दें। क्या आप अपनी माता का हाथ भी इसी प्रकार काटते हैं? छोड़ दें श्री गणेश। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। इस उद्दंड बालक से मेरी रक्षा कीजिए देवी। इस दुष्ट बालक ने मेरा घोर अपमान किया है। अब मैं इस आश्रम में कभी नहीं आऊंगी। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए। ऋषिवर, ऋषिवर पुत्र महोत्कट, पुत्र महोत्कट, तुम्हारा ये आचरण अनुचित है। आप साध्वी देवी को छोड़ दें, छोड़ दे पुत्र। क्या किया पुत्र? देवी अदिति, हमारा पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश का अवतार है। वो जो कुछ भी करेंगे
उसी में हम सबका कल्याण है। ऐसा भी तो हो सकता है ऋषिवर कि महत्कट श्री गणेश के परम पावन दर्शन पाकर इसकी दुष्टता का वास्तव में अंत हो गया हो। इसके दुष्टता का प्रमाण है इस खीर का रंग बदलना। भूमि का स्पर्श पाकर पातालवासी राक्षसी नागों के हलाहल विष से सराबोर इस खीर का रंग बदल गया। ये दुष्टा मुझे समाप्त करने के लिए नागों का हलाहल विष खीर में मिलाकर लाई थी। महत्कट, इस राक्षसनी के हाथ से कुछ खीर तो तुम्हारे मुंह में भी गई है ना? शीघ्रता से वमन करो पुत्र, वमन करो। देवी अदिति, इस संसार का समस्त हलाहल विष भी तुम्हारे पुत्र महोत्कट श्री गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र महोत्कट हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार है। ये संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है। अब इसका क्या होगा स्वामी? इसने अपनी करनी का दंड भोग लिया है। अब ये महोत्कट की ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेगी। आपका कथन सत्य हो पिताश्री, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। देवी अदिति, साध्वी बनी राक्षसी विरजा बेसुध पड़ी हुई है। न जाने कब तक वो यूं ही बेसुध पड़ी रहेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया स्वामी कि ये दुष्टा हमारे प्रिय पुत्र महत्कट को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। आपने इसके प्राणों की रक्षा करवा के उचित नहीं किया। देखिए ऋषिवर, देखिए, ये दुष्ट अपने राक्षसी रूप में लौट आई है। अचेत होने पर भी इसके भयानक मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। आयुष्मान भव पुत्र। संसार की सबसे भयानक राक्षसी को आहत करके उस डगमग ने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी।
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा मंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं महोत्कर्ष श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी, देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र बहुत कट की रक्षा करें ऋषिवर, मेरे पुत्र बहुत कट की रक्षा करें। हाँ देवी अदिति, आओ। पुत्र बहुत कट, पुत्र बहुत कट। बहुत कट। मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, नहीं, नहीं। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गंग 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 गंग। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कर्ष श्री गणेश की रक्षा करें। कहाँ गया? कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हारा आहार यहाँ है मूर्खों। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी गजमुख।
जय माता की। जय माता की। मृत्यु माता। भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया, जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा, उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख! विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे। तुम दोनों बार बार मेरे हाथ से जीवित बच रहे हो। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारे स्वामी देवांतक और नरांतक पर मेरा विश्वास। अर्थात दैत्य माता, देवांतक और नरांतक ने एक बार मेरी इच्छा के सम्मुख संसार में प्रलय मचा दी थी। दैत्य शक्ति का ध्वज विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि मैं तुम दोनों को बार बार क्षमा करती हूँ। आप धन्य है दैत्य माता, आपकी जय हो। आपकी जय हो दैत्य माता। देवी महोत्कच को लेकर इतना अधिक चिंतित न हो। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। एक विरजा क्या, अनेक विरजा मिलकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। देवी, मेरा गणेश अभी बालक है स्वामी। उसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु पर कैसे किया जाता है। वो अवश्य ही संकट में फंस गया होगा। वो तो संकटों का अंत करने वाले हैं देवी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले गणों के ईश्वर हैं। उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। परम देव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। वो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने देंगे देवी अदिति, कभी नहीं। देवी, शांत हो जाइए देवी अदिति, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जब तक मेरा महोत्कट लौट कर नहीं आता, मैं शांत नहीं रह सकती। देवी अदिति, क्या आपको परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास नहीं रहा? पूर्ण विश्वास है स्वामी, परंतु महोत्कट की माँ को कैसे विश्वास दिलवाऊं? माँ का हृदय तो अपने पुत्र की कुशलता के लिए आस्था और विश्वास की हर सीमा से परे होता है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देवी अदिति। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी अदिति, अभी अभी मैंने जो आकाश से दृश्य देखा, उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। आपने क्या दृश्य देखा देवर्षि? क्या आप मेरे महोत्कट को देखकर आ रहे हैं?
नारायण नारायण। देवी अदिति, विरजा राक्षसनी और बालक महोत्कट के मध्य युद्ध का वर्णन करना बस यूं समझिएगा कि असंभव है, असंभव। देवर्षि, हमारे मोहत्कट सकुशल तो हैं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी धनी होने के साथ साथ महोत्कट श्री गणेश के पिता भी हैं। आपको उनकी सकुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या महोत्कट ने उस दुष्टा राक्षसनी को दंडित किया? हाँ देवी अदिति, महोत्कट श्री गणेश के एक ही अंकुश प्रहार से वो दुष्टा प्राणहीन होकर गिर पड़ी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे आकाश से पृथ्वी लोक पर गिरते हुए देखा है। नारायण नारायण। धन्य है महोत्कट का पराक्रम, धन्य है। देवर्षि, आप विरजा का अंत देखकर लौट भी आए, परंतु मेरा गणेश अभी तक क्यों नहीं लौटा? नारायण नारायण। देवी अदिति, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि महोत्कट श्री गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं। कहीं श्री गणेश मुझे भी इसी बात का भय है देवर्षि कि मेरा पुत्र गणेश अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। माताश्री, माता, क्या आपको अपने पुत्र की निष्ठा पर संदेह है? क्या आप दोनों की भक्ति में मुझसे कोई भूल हुई है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? माता, यदि मुझे कहीं जाना होगा तो आप दोनों की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल? तुमने उस राक्षसनी के साथ इतना भयानक युद्ध किया, कहीं तुम्हें जिसके सिर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ हो, उसकी सफलता पर संदेह करना अनुचित है।